ओम शांति। आज सुनते हाँ सतगुरु श्री बाबा दे साकार महावाक्य 11 तरीक की मुरली है। मुरली का सार है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुहाडी एम ऑब्जेक्ट वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया यानी स्वर्ग का मालिक बनना ते सदा ऐसे खुशी विच रहो, मुरझाए हुए नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों नूं केड़ा उमंग सदा बनिया रहेगा? उत्तर, सानू बेहद बाप नवी दुनिया दा प्रिंस बनाउण लई पढ़ा रहे ने। तुसी इत्थे उमंग नाल सब नूं समझा सकदे हो। इस लड़ाई विच स्वर्ग समाया होया है। इस लड़ाई तो बाद स्वर्ग दे दरवाजे खुलने ने। इस खुशी विच रहना है ते खुशी खुशी नाल दूजियां नूं भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ओम शांति। एक किसने कहा बाबा नूं कि दुनिया रंग रंगीली है? हुण इसदा मतलब दूजा कोई समझ नहीं सकता। बाप ने समझाया, एक खेड़ रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि हुंदा है तां बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि हुंदियां ने ना। हुण इस बेहद दी दुनिया नूं कोई जानते नहीं। तुहाडे विच भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व दे आदि मध्य अंत दा ज्ञान है। तुसी समझदे हो स्वर्ग किन्ना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसनूं कोई भी नहीं जानदे, किसी दी बुद्धि विच नहीं है। वो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया भी जाता है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसनूं सिर्फ तुसी जानदे हो। तुसी ही वंडर ऑफ वर्ल्ड दे लई अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तां यही है ना, वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बहुत रंग बिरंगी दुनिया है जिथे हीरे ज्वारां दे महल हुंदे ने। तुसी एक सैकंड विच वंडरफुल वैकुंठ विच चले जांदे हो, खेडदे हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। इत्थे है माया दा राज। ये भी किन्ना वंडरफुल है। मनुख की करते रहंदे ने दुनिया विच, ये कोई भी नहीं समझदे। असी नाटक विच खेड कर रहे हाँ। नाटक जेकर समझन तां नाटक दे आद मद अंत दा भी ज्ञान होवे। तुसी बच्चे जानते हो बाप किन्ना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देंदी है। नक तो फड़िया ये भुलाया, हुने हुने याद विच है। बहुत खुश रहंदे ने। ओहो, असी तां वंडर ऑफ वर्ल्ड दे मालिक बन रहे हाँ। फिर भुल जांदे ने तां मुरझा पैंदे ने। अजिहा मुरझांदे ने जो भील भी अजिहा मुरझाया होया हो ना सके। जरा भी जिवें समझदे ही नहीं कि असी स्वर्ग विच जान वाले हाँ। सानू बेहद दा बाप पढ़ा रहे ने। जिवें एकदम मुर्दे ही बन जांदे ने। वो खुशी नशा नहीं रहिंदा। हुण वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड दा श्री कृष्ण है प्रिंस। ये भी तुसी जानते हो। कृष्ण जन्म अष्टमी ते भी जो ज्ञान विच होशियार ने ओही समझांदे होणगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड दा प्रिंस सी। ओ सतयुग फिर किथे गया? सतयुग तो लैके पौड़ी किवें उतरे? सतयुग तो कलयुग किवें होया? उतरती कला किवें होई? तुसी बच्चों की बुद्धि विच ही आएगा। उस खुशी नाल समझाना चाहिदा है। श्री कृष्ण आ रहे ने। कृष्ण दा राज फिर स्थापन हो रहा है। ये सुन के भारत वासियों नूं खुशी होनी चाहिए है। लेकिन ये उमंग उन्हां नूं आवेगा जो तकदीरवान होणगे। दुनिया दे मनुख तां रत्नां नूं भी पत्थर समझ के सुट देंदे ने। ये अविनाशी ज्ञान रतन ने ना। इन्हां ज्ञान रत्नां दा सागर है बाप। इन्हां रत्नां दी बहुत कीमत है। ये ज्ञान रतन धारण करने ने। हुण तुसी ज्ञान सागर तो डायरैक्ट सुनते हो, फिर कुछ भी होर सुनन दी लोड़ नहीं।
सतयुग विच ਇਹ ਹੁੰਦੇ नहीं, ना उत्थे LLB ना सर्जन आदि बनना हुंदा है। उत्थे ਇਹ नॉलेज है ही नहीं। उत्थे तां तुसी प्रालब्ध भोगदे हो। तां जन्म अष्टमी ते बच्चियां नूं चंगी तरह समझाउणा चाहीदा है। अनेक वार मुरली भी चली हुई है। बच्चियां नूं विचार सागर मंथन करना है तां आपे ही पॉइंट्स निकलणगियां। भाषण करना है तां सवेरे उठ के लिखना चाहिदा है, फिर पढ़ना चाहिदा है। भुले हुए पॉइंट फिर ऐड करने चाहिए ने। इस नाल धारणा चंगी होवेगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब बोल नहीं सकणगे, कुछ न कुछ पॉइंट भुल ही जाणगे। तां समझाना हुंदा है कृष्ण कौन है। ये तां वंडर ऑफ द वर्ल्ड दा मालिक सी। भारत ही पैराडाइज सी। उस पैराडाइज दा मालिक श्री कृष्ण सी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ संदेश सुनाते हाँ कि हुण श्री कृष्ण आ रहे ने। राजयोग भगवान ने ही सिखाया, हुण भी सिखा रहे ने। पवित्रता दे लई पुरुषार्थ करवा रहे ने। डबल सिरताज देवता बनाउण दे लई ਇਹ सब बच्चों नूं समृद्धि विच आउणा चाहिदा है। जिन्हां दी प्रैक्टिस होएगी ਉਹ चंगी तरह समझा सकणगे। कृष्ण दे चित्र विच लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई तो बाद स्वर्ग दे दरवाजे खुलने ने। इस लड़ाई विच जिवें स्वर्ग समाया होया है। बच्चियां नूं बड़ी खुशी विच रहना चाहिदा है। जन्म अष्टमी ते मनुख कपड़े आदि नवे पाउंदे ने, पर तुसी जानदे हो हुण असी ਇਹ पुराना शरीर छड्ड नवा कंचन शरीर लवांगे। कंचन काया कहंदे ने ना, मतलब सोने दी काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। हुण कंचन नहीं है, नंबरवार बन रहे हो। कंचन बनोगे याद दी यात्रा नाल। बाबा जानदे ने बहुत ने जिन्हां नूं याद करन दा भी अकल नहीं है। याद दी जदों मेहनत करोगे तां वाणी जोरदार होवेगी। हाले वो ताकत किथे है, योग है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण बनन दी शक्ल भी तां चाहिदी है ना, पढ़ाई चाहिदी है। कृष्ण जन्माष्टमी ते समझाना बहुत सहज है। कृष्ण दे लई कहंदे ने श्याम सुंदर। कृष्ण नूं काला, नारायण नूं भी काला, राम नूं भी काला बनाया है। बाप खुद कहंदे ने मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता ते बैठ स्वर्ग दे मालिक बने ओ फिर किथे चले गए। काम चिता ते बैठ नंबरवार डिगदे चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बंदी है। तां मनुखां दी अवस्था भी अजिही हुंदी है। काम चिता ते बैठ सब शाम मतलब काले बन गए ने। हुण मैं आया हाँ सुंदर बनाण। आत्मा नूं सुंदर बनाया जांदा है। बाबा हरेक दी चलन तो समझ जांदे ने। मनसा वाचा कर्मणा किवें चलदे ने, कर्म किवें करदे ने, उस तो पता लग जाता है। बच्चों की चलन ते बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए है। मुंह तो सदा रतन कढ़ने चाहिए है। कृष्ण जयंती ते समझाउण दा बहुत चंगा है। शाम ते सुंदर दी टॉपिक होवे। कृष्ण नूं भी काला ते नारायण नूं भी, फिर राधा नूं भी काला क्यों बनांदे ने। शिवलिंग भी काला पत्थर रख देंदे ने। हुण ओ कोई काला थोड़ी ना है। शिव है की ते चीज की बना देंदे ने। ये गल्लां तुसी हुण जानदे हो कि काला क्यों बनांदे ने। तुसी इस ते चंगी तरह समझा सकोगे। हुण वेखोगे बच्चे की सर्विस करदे ने। बाबा तां कहंदे ने ये ज्ञान सारे धर्म वालियां दे लई है। उन्हां नूं कहना है कि बाप कहंदे ने मैनू याद करो तां तुहाडे जन्म जन्मांतर दे लई पाप कट जाणगे। पवित्र बनना है। किसे नूं भी तुसी रखड़ी बन सकदे हो, यूरोपियन नूं भी बन सकदे हो। कोई भी आवे उसनूं कहना है भगवानोवाज। जरूर कोई तन नाल ही कहणगे ना। कहंदे ने मम एकम याद करो। दे सब धर्मां नूं छड्डो, अपने आप नूं आत्मा समझो। बाबा किन्ना समझांदे ने फिर भी नहीं समझदे। तां बाबा समझ जांदे ने इन्हां दी
ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਣਗੇ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸਮ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਸੁਝਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਚੁਰਾਈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੀ ਪਰਿਸਥਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਪਰਿਸਥਾਨੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਮੈਨਰਸ। ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਦੇਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਸੁਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਸਭ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਆਇਰਨ ਏਜ ਵਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਠਾਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਨਰੈਣ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਉਠਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ
रखड़ी बनो, काम चिता तो उतर ज्ञान चिता तो बैठोगे तो गोरे बन जाओगे। ਇੱਥੇ भी तुसी सर्विस कर सकते हो। भाषण बहुत चंगी तरह लिख सकते हो कि इन्हां नूं काला क्यों बनाया है, शिवलिंग नूं भी काला क्यों किया है, सुंदर ते शाम क्यों कहंदे ने। आओ असी समझाइए, इस विच कोई नाराज नहीं होवेगा। सर्विस तां बहुत सहज है। बाप तां समझाते रहंदे ने, बच्चे चंगे गुण धारण करो, कुल दा नाम बाला करो। तुसी जानते हो हुण असी उच्चे ते उच्चे ब्राह्मण कुल दे हां। फिर रखड़ी दा अर्थ किसे नूं भी समझा सकते हो, वेश्यावां नूं भी समझा के रखड़ी बन सकते हो। चित्र भी नाल होवन। बाप कहंदे ने कि सिर्फ ममेकम याद करो, ए फरमान मनन नाल तुसी गोरे बन जाओगे। बहुत युक्तियां ने, कोई भी नाराज नहीं होएगा। कोई भी मनुख मात्र किसी दी सदगति नहीं कर सकते सिवाय एक बाप दे। भावें रखड़ी दा दिन ना भी होवे, कदे भी रखड़ी बन सकते हो। ये तां अर्थ समझाना है। रखड़ी जदों चाहो बनी जा सकती है। तुहाडा तां धंधा ही ये है। बोलो बाप नाल प्रतिज्ञा करो। बाप कहंदे ने ममेकम याद करो तां तुसी पवित्र बन जाओगे। मसीत विच जाके भी तुसी उन्हां नूं समझा सकते हो, असी रखड़ी बन्नण दे लई आए हां। ये गल तुहानू भी समझण दा हक है। बाप कहंदे ने मैनू याद करो तां तुहाडे पाप कट जाणगे। पावन बन पावन दुनिया दा मालिक बन जाओगे। हाले तां पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज सी जरूर, हुण आयरन एज है। तुहानू गोल्डन एज विच खुदा दे कोल नहीं जाना है कि एवें सुनाओ, झट आके तुहाडे चरनां विच पैणगे। अच्छा मिठे मिठे सिकिल दे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा नूं नमस्ते 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 जी। धारणा दे लई मुख सार। पहली धारणा है, ज्ञान रत्ना दे सागर तो जो अविनाशी ज्ञान रतन मिल रहे ने, उन्हां दी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर अपने विच ज्ञान रतन धारण करने ने। मुंह तो सदा रतन निकालने ने। दूजा, याद दी यात्रा विच रह के वाणी नूं जोरदार बनाना है। याद नाल ही आत्मा कंचन बनेगी। इस लई याद करन दा अक्ल सिखाना है। वरदान है, पुरानी दे ते दुनिया नूं भुल्लण वाले बाप दादा दे दिल तख्त नशीन भव। पुरानी दे ते दुनिया नूं भुल्लण वाले बाप दादा दे दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्मावां दी जगह है ही बाप दादा दा दिल तख्त। अजिहा तख्त सारे कल्प विच नहीं मिल सकदा। विश्व दे राज दा जा स्टेट दे राज दा तख्त तां मिलदा रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इन्ना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सोवो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा दे दिल तख्त नशीन रहंदे ने, वो इस पुरानी देह ते देह दी दुनिया तो विसमृत रहंदे ने। इस नूं वेखदे होए भी नहीं वेखदे। स्लोगन है, हद दे नाम मान शान दे पीछे दौड़ लगाना, मतलब परछाई दे पीछे पैना। हद दे नाम मान शान दे पीछे दौड़ लगाना मतलब